नमस्कार, मैं हूं नरेश ठपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। देहरादून जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां ऋषिकेश के डोईवाला में 2 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी ने हत्या की ऐसी साजिश रची कि पुलिस भी हैरान हो गई। आइए जानते हैं पूरा मामला। पति की हत्या के मामले में डोईवाला पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। दोनों हत्यारों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। कोतवाल डोईवाला कमल कुमार लुंठी ने बताया कि 1 जुलाई को हेमलता निवासी उज्जवल कॉलोनी डोईवाला ने अपने पति नरेंद्र सिंह की गुमशुदगी की शिकायत दी। इसी दिन गूलर घाटी की नदी में एक शव मिला। मृतक की नरेंद्र सिंह के रूप में शिनाख्त की गई। पुलिस ने जांच के बाद डोईवाला स्थित नकरौंदा निवासी व वेल्डिंग का काम करने वाले गुफरान निवासी नकरौंदा डोईवाला को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने नरेंद्र की पत्नी हेमलता से प्रेम प्रसंग का जिक्र करते हुए हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकारी। बताया कि हेमलता को शराब के नशे में पीटने से वे नाराज थे, जिस कारण उन्होंने हत्या की साजिश रची। आरोपी गुफरान ने पुलिस को बताया कि नरेंद्र की पत्नी हेमलता के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। नरेंद्र अक्सर शराब के नशे में इस बात को लेकर हेमलता के साथ मारपीट करता था, जिससे वह काफी परेशान थी। 28 जून को गुफरान ने नरेंद्र को गूलर घाटी नदी में शराब पीने के लिए बुलाया और शराब में चूहे मारने की दवा मिलाकर नरेंद्र को पिला दी, जिससे नरेंद्र नदी में गिर गया। इसके बाद उसने नरेंद्र का सिर पकड़कर नदी में डुबाकर उसकी हत्या कर दी। योजना के अनुसार 3 दिन बाद हेमलता गुमशुदगी लिखवाने के लिए कोतवाली पहुंची। यह पूरी साजिश सामान्य घटना के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास था। कोतवाल ने बताया कि नरेंद्र की मौत संदिग्ध लगने पर पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल करते हुए कई सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के अलावा मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल आदि की भी गहनता से पड़ताल की, जिसके बाद पूरे मामले का पर्दाफाश कर आरोपी गुफरान और मृतक की पत्नी हेमलता को गिरफ्तार कर लिया। अब आगे उत्तराखंड के अन्य मुख्य समाचारों के लिए मेरी सहयोगी नेहा ठपलियाल के पास चलते हैं। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून में रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने किरसाली चौक, आईटी पार्क, ननूरखेड़ा, आमवाला, तपोवन, शांति विहार में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। कहा कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन को प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतते हुए चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। UGC से मान्यता प्राप्त यह है गढ़वाल मंडल का सबसे बेहतर प्राइवेट कॉलेज। यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मिलती है डिग्री। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित सूर्या रोशनी लिमिटेड में हाइड्रोजन सिलेंडर के फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, मेयर दीपक बाली, DM नितिन सिंह भदौरिया, SSP मणिकांत मिश्रा, CMO डॉक्टर KK अग्रवाल अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि घायलों का हर संभव उपचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से भी वार्ता हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटना पर दुख व्यक्त कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आयुक्त ने बताया कि घटना की जांच के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। हमारे CMO भी हैं, बाकी डॉक्टर्स की टीम भी, प्रशासन यहाँ पे है जो उनकी देखरेख कर रहा है। और ये भी CM साहब की ओर से निर्देश है, किसी को अगर आवश्यकता हो इवैक्यूएट करने की वो भी हम करेंगे, हायर सेंटर कहीं भिजवाना हो। लेकिन फिलहाल क्योंकि उनको हम स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो इलाज मिल रहा है वो ठीक है। देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक स्थित मालदेवता क्षेत्र में भारी बारिश के चलते उफान पर चल रही सौंग नदी में कुछ युवकों ने नशे की मस्ती में अपनी थार गाड़ी उतार दी, जिसका नतीजा इतना भयंकर निकला कि नदी ने रौद्र रूप दिखाते हुए पूरी गाड़ी को अपने साथ बहा ले गई। बताया जा रहा है कि कुछ युवक पिकनिक मनाने के इरादे से मालदेवता पहुंचे थे।
लेकिन शराब के नशे में चूर युवकों ने स्टंटबाजी के चक्कर में थार गाड़ी को सोम नदी में उतार दिया, जहां तेज बहाव ने गाड़ी को जकड़ लिया और वह देखते ही देखते बहती चली गई। गनीमत यह रही कि समय रहते गाड़ी में सवार युवक बाहर निकल गए, वरना यह लापरवाही जानलेवा हादसा भी बन सकती थी। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड दीपम सेठ ने ऋषिकेश से नीलकंठ मेला क्षेत्र का भ्रमण कर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गरुड़ चट्टी, फूल चट्टी, पीपल कोटी, जिला परिषद पार्किंग एवं मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का मौके पर जायजा लिया गया। साथ ही सभी जोनल सेक्टर पुलिस अधिकारियों, मंदिर समिति व व्यापार संघ के सदस्यों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें आईजी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कांवड़ ड्यूटी में सजगता और समर्पण के साथ ड्यूटी करने और चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। उन्होंने कर्मियों को किसी भी आपात स्थिति में त्वरित रिस्पांस देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कोट द्वार विधानसभा के जानकी नगर में स्थित हेमंत दास सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए गुरुजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुरुओं के सही मार्गदर्शन से हम एक अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मां के बाद दूसरे नंबर पर गुरुओं की महत्वता को बताया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राज गौरव नौटियाल, सभी पार्षद सहित लोग उपस्थित रहे। क्योंकि अगर समाज ही अच्छा नहीं होगा, समाज ही सुदृढ़ नहीं होगा, समाज ही शिक्षित और स्वस्थ नहीं होगा, तो फिर इस देश का हम करेंगे। पानी आ जाएगा, बिजली आ जाएगी, सड़क आ जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे, लैब्स आ जाएंगे, चांद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उसका फायदा क्या? अगर हम अच्छे नागरिकों को समाज में नहीं भेज पाए तो इन सब चीजों का कोई मायने नहीं है, सब चीजें बेकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को रुद्रपुर में प्रस्तावित 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग सेरेमनी के सफल आयोजन के लिए तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भव्य और प्रभावशाली स्वरूप में आयोजित किया जाए, जिससे राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई गति और पहचान मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भव्य आयोजन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। यह आयोजन राज्य के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देगा तथा उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करेगा। बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु सहित आला अधिकारी उपस्थित थे। कोट द्वार के प्रेक्षागृह में कोट द्वार बार एसोसिएशन काउंसिल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों अध्यक्ष पद पर नागेंद्र प्रसाद जोशी, सचिव रंजीत कौर, उपाध्यक्ष राजीव पटवाल, सह सचिव रोहित कप्याल को शपथ दिलाई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर रहते हुए भारत के संविधान एवं कानून का पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए संस्था की गरिमा मर्यादा और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता रहूंगा। मैं के प्रति निष्ठावान रहूंगा, किसी डर पक्षपात स्वार्थ या द्वेष के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। ऋतु खंडूड़ी ने अपने संबोधन में कहा कि जैसे एक सैनिक अध्यापक देश सेवा के लिए कार्य करते हैं, उसी प्रकार से एक अच्छा वकील, एक अच्छा जज भी यदि सही दिशा में समाज को ले जाने का प्रयास करते हैं तो वह भी देश सेवा कही जाती है। इस अवसर पर कोट द्वार मेयर शैलेंद्र सिंह रावत, अध्यक्ष बार काउंसिल उत्तराखंड नैनीताल राकेश गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल उत्तराखंड नैनीताल अर्जुन सिंह भंडारी सहित सभी अधिवक्ता मौजूद रहे। समारोह का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रिज मोहन चौहान ने किया। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।